जब राजमाता जी आई। हाँ भैया। तो देखे हो और कुछ हो? नहीं भैया तो नहीं देखा। हाँ? ले ओ हदे पूरा गांव देखत रहा, ये ससुर आधर हो गया यार हम जब राजमाता आई ना है हाँ राज दरबार राजमहल से चल के। हाँ तो देखत नहीं रहे लंबर दरवा का। हाँ यही मंत्रिया का कौन तरह आखी घोरत रहा। हाँ यार जैसे उल्लू का आँखें। उल्लू का बात छोड़ो, अपनी जान जैसे बाघ हो। ये देखो इनका राजनीति बहुत बड़ी राजनीति का नहीं लंबरदार का है। राजनीति बहुत बड़ी है। ये हमका लागत कुछ दाल में काला है का? दाल का पूरी दलिए काली, पूरी काली है। लेकिन एक काम करो, हमका तुमका का करे का है? जहे बर मरे जहे कन्या पंडित का दक्षिणा से काम। बिल्कुल। एक बात बता यार, कुछ भाव भजन जाना तो कि नहीं? भजन? हाँ। अरे हमारे लाग ढेर खरही लाग है। खरही लाग है? आओ का तो सुनाओ यार ताई के एक दो लाइन तो। दो लाइन आओ का सुनियो। आओ का यार बहुत शौकी हो एकदम। तुम्हारा विरह सुना हम। तो सुनो फिर, खोलो अपन कान, कान खोलो। अबे अपन यार हमार घो घींचिट कहिए कहा यार अपन से। हाँ तो इन तो कहा तो कान पकड़ा। कान खोलेगा, कान खोले का हम कहीं कहा था लांग खोले। तो कहना क्या है? क्या और जमुन में मनैया, जमुन में मनैया डूबी जाए हो, जमुन में मनैया डूबी जाए हो, जमुन में मनैया। एक अचंभो हमने देखा मुर्दा रोटी खाए। मुर्दा रोटी खाए? एक अचंभो हमने देखा मुर्दा रोटी खाए। अच्छा। हमारे से वो मारता ही बोले से चिल्लाए हो, जमुन में मनैया डूबी जाए हो, जमुन में मनैया। कहा एक अचंभो हमने देखा चीटी कूटे धान। चीटी कूटे? एक अचंभो हमने देखा चीटी कूटे धान। अच्छा। चीटी के मुँह में मूसा अटका पोय पोय चिल्लाए हो, जमुन में मनैया डूबी जाए हो, जमुन में मनैया। जमुन में मनैया, जमुन में मनैया डूबी जाए हो, जमुन में मनैया। ए भैया यार तोर बिरहा तो हमका यार बहुत नीक लाग यार। नीक लाग? अरे नीच नहीं नीक लाग। और का हुआ नीच लागी का? ए यार लंबर दरवा के आवे के समय हो गया रात दरबार आए। तो जब तक एक आठ ठियोर यार कौनो हो जाए का? आओ का और तुम यार सुनाओ जौन वह दिन जब बकरी चरावत रहे रोड के पंजरे। अच्छा। बगिया में जब हम बकरी चराओ थे तू भेड़ी ढीले लग गल है। हाँ वही तान में चले जात रहे। तो वही तो आ कहा था सुना भैया। है एक अचंभो देख हमने देखा मुर्दा रोटी खाए। अच्छा। एक अचंभो हमने देखा मुर्दा रोटी खाए। हाँ। और बोले से वो बोलत नहीं, मारे से चिल्लाए हो, जमुन में मनैया डूबी जाए हो, जमुन में मनैया डूबी जाए हो, जमुन में मनैया। जमुन में मनैया, जमुन में मनैया डूबी जाए हो, जमुन में मनैया। ए भाई अब यार बहुत समय होएगा। और ड्यूटी पर लग जावा जाए। लग जावा जा भैया, हम कर रहे हैं। मंत्री जो सामने घोड़ा से आए क्या बात? चलिए लग जाइए।
आप लोग ये उज्जैन नगर देख रहे हैं, जहां के महाराज महाराज जयचंद प्रताप सिंह और उसी दरबार का मैं महामंत्री भैरव सिंह। दरबारी, ये बताओ जी लंबरदार। कि आज का राज दरबार लगा हुआ था? जी लंबरदार, रात दरबार लगा हुआ था। तो राज दरबार अगर लगा हुआ था जी तो ये बताओ कि तुम दोनों दरबार में मौजूद थे? हाँ लंबरदार, हम दोनों भाई रात दरबार में मौजूद थे बाबू साहेब। वेरी गुड। तो ये बताओ, जी अगर राज दरबार के अंदर हाँ बाबू साहब। तुम दोनों मौजूद थे हाँ तो फिर ये भी पता होगा क्या? कि राज दरबार के अंदर सबसे ज्यादा सराहना किसकी हुई थी? ए भाईवा, आगे आगे ना वही बात सामने। लंबरदार पूछ रहे कि आज भरे दरबार सबसे ज्यादा सराहना किसकी हुई है? हाँ भैया, किसकी हुई है? इसके हुए हैं। तुमका नहीं पता? यार हमका दिखात नहीं, तुमका दिखात हम नहीं? दिखा तोरे भूखो न लागत हो, काने से सुनातो न हो। नहीं। चल ठीक है, हम बताएंगे। देखो तो बताओ बाबू साहेब, हाँ। आज भरे दरबार बोलो राम बाबू। सबसे ज्यादा सराहना लंबरदार सेनापति जी की हुई है मालिक। दरबारी, जी यही तो महाराज ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है कि एक सेनापति को हाँ इतना ऊपर उठा दिया हाँ और एक महामंत्री को इन गरीबों में, हाँ इन कीड़ों मकोड़ों में हाँ हाँ। मुझे यह सरफिया बांटने के लिए कह दिया। यही बात तो हमें समझ में नहीं आई लंबरदार कि पूरी रियासत के मालिक तो आप हैं, तो सेनापति का कैसे महारानी जी के साथ दर्शन करे भेज दें महारानी? विश्वास की बात है। हाँ इसका मतलब है कि महाराज जयचंद प्रताप सिंह को हाँ। मेरे ऊपर भरोसा कम है। अब का बताई लंबरदार, तुम्हारी जगह अगर हम हो इतना, आपकी जगह अगर हम हो इतनी बेजती हमार दोनों भाई के होते तो हम सब कोयला पोत के ननियौरे चले गए हैं। नहीं दरबारी, नहीं नहीं नहीं, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मुझे महाराज ने महाकालेश्वर धाम ना भेजकर हाँ। मेरा काम आसान कर दिया है। कैसे लंबरदार? वो आसान ऐसा है दरबारी कैसे? कि महारानी तारा हाँ युवराज आकाश को लेकर के महाकालेश्वर धाम जाएगी जी और महारानी को हाँ। ये पता नहीं है क्या बाबू साहेब? कि महाकालेश्वर की औलाद अगर कोई है हाँ तो भैरव सिंह है, और भैरव सिंह के रास्ते में हाँ। अगर कोई आता है तो समझो वो मिट जाता है। क्यों नहीं लंबरदार? महाराज, आपने बहुत बड़ी भूल कर दी तो सेनापति को महारानी तारा के साथ और युवराज के साथ महाकालेश्वर धाम भेजकर। भोलेनाथ, आ रहा है आपका वंश भैरव सिंह आपकी रियासत में उज्जैन नगर में एक खेल खेलने के लिए आ रहा है।
और वो खेल कोई और नहीं, मौत का खेल खेलूंगा मैं। उज्जैन नगर में सिर्फ मौत ही मौत नजर आएगी, भैरव सिंह की वजह से। और महाकालेश्वर धाम भेजा है, तो मैं क्या सोचा हूँ, आज मैं पूरी रियासत को बताऊंगा। बताइए लंबागार। तो सुना मेरी बात को। तो करूं तैयारी इस घड़ी और जाऊं कलेश्वर। करूं तैयारी इस घड़ी और जाऊं कलेश्वर धाम। करूं तैयारी इस घड़ी और जाऊं कालेश्वर धाम। और पाकर मौका कुंवर आकाश का कर दूं काम तमाम। कर दूं काम तमाम कुंवर का और चराना तेरे लगाऊं। कर दूं काम तमाम कुंवर का और चराना तेरे लगाऊं। और पाकर मौका महारानी को मुल्क यदम पठाऊं। पाकर मौका महारानी को मुल्क यदम पठाऊं। वफा दिखाकर भंवर सिंह ने बहुत ही गलत किया है। भंवर सिंह महारानी के साथ तो तू जाएगा जरूर, लेकिन कसम महाकाल की वापस नहीं आएगा। वफा दिखाकर भंवर सिंह ने बहुत ही गलत किया है और अपना वादा ऊपर करके मुझको नीचा किया है। हाथ चराना तेरे लगाऊं। हाथ चराना अब तेरे लगाऊं। हाँ, और चाल फिर रात की रचाऊं। और तभी होगी उसको मेरी पहचान। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, आपने मुझे इतना नीचा गिराकर बहुत ही गलत किया है महाराज। और तभी होगी उसको मेरी पहचान। और अगर मिला जो मौका मुझको महाराज की ले लूं। आज अगर मिला जो मौका मुझको महाराज की ले लूं। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, याद रखना, परिवार तो दर्शन के लिए गया है, लेकिन अफसोस किस्मत में सिर्फ मौत लिखी है। मौत, और वो मौत देने वाला कोई और नहीं, खुद भैरव सिंह है। याद रखना, ये नीचा गिराना बहुत महंगा पड़ जाएगा। दरबारी, महाराज ने कहा है
कि दो दो असरफियां बंटवा दो रियासत में। हाँ नंबरदार बड़ी खुशहाली में। जी 5,000 की जनता है रियासत में, क्यों नहीं मालिक। और एक रियासत में एक शख्स को हाँ दो दो असरफियां, हाँ मालिक 10,000 असरफियां बांटी जाएंगी। चलिए मेरे हिस्से में क्या पड़ेगा? झुनझुना। झुंझुना नहीं। नए नए दरबारी, हाँ ये भैरव सिंह यहाँ गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। फिर नंबरदार मुझे इस उज्जैन नगर का हाँ महाराज बनना है, क्यों नहीं। और मुझे महाराज बनने के बीच में जी अगर कोई आया तो कसम महाकाल की मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों नहीं नंबरदार। वाह रे भोलेनाथ, तूने तो जयचंद प्रताप सिंह की झोली में खुशियां भर दी, लेकिन याद रहे ना आपने मेरे बारे में सोचा है, ना जयचंद प्रताप सिंह ने मेरे बारे में सोचा है। आपकी ही नगरी में जयचंद प्रताप सिंह की झोली में अगर खुशियों की जगह मैंने मातम ना भर दिया तो भैरव सिंह नाम नहीं। बस आज की रात जिंदगी है, बाकी तो भोलेनाथ जाने। और यम्मा 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 है खूबसूरत समा। अम्मा अम्मा है खूबसूरत समा। बाबू साहब अम्मा अम्मा का अम्मा घोरावत है साहब, दूसर कुछ तुम बताओ मैंने क्या कहा? बाबू साहब कहे आप अम्मा 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 अम्मा। माता ही सारी की मैया महतारी। यही साला उल्टा बोलिस हमारी लाइन गड़बड़ा बाबू साहब, हम सोचियाए रहे यही साला गड़बड़ाएगी। अम्मा नहीं सालो, हाँ, यम्मा। यम्मा यम्मा सुन ले साले। क्योंकि मैं दुनिया को यही कहता हूँ कि मुझसे दुश्मनी बहुत सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि अगर मुझसे दुश्मनी किया तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं यमदूत से नहीं यमराज से ताल्लुकात रखता हूं मैं। और यम्मा 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 है खूबसूरत समा। और बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 है खूबसूरत समा। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ।
लंबरदार तो अपन टोपा बिसरेन जात रहे। कौनो गड़बड़ हो गया का साहेब? अबे गड़बड़ी नहीं होगी, गड़बड़ी। अब ये बताओ राम बाबू, हाँ लंबरदार। तुमने मेरे सर पर हेड लगा दिया। हाँ बाबू साहेब। अब ये बताओ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं कहाँ जाऊं? कहे बाबू साहेब अखिया से आंधर हो गया है का? और तू क्या बोला था? बाबू साहब ऐसे टोपा लगा जैसे लंडूस बांदर दिखाई। घर मालिक अमर बहादुर भैया, सिंगार घर में थोड़ा आ जाए। यही साला जो घर मालिक साहब, उल्टा सीधा बोला तो यही साला दो थी। इसको टोपी बोलते हैं। टोपी हाँ, हेड बोलते हैं। है, हेडमैन से टोपी। आओ चलो मेरे साथ में। जी बाबू। उज्जैन नगरी में 10,000 असफियां बांटनी है। 10,000 असफियों में टोटल 5 असफियां बांटी जाएंगी और 5,000 असफियां मेरे अकाउंट में जानी चाहिए। और याद रहे, अगर ये बात कहीं लीक हुई तो मैं तुम्हें कहां कहां से लीक कर दूंगा, मुझे खुद नहीं मालूम। बाबू साहब लीक दोनों हुई, हम दोनों भाई का अखबार में छपवाएंगे। और बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम। भैरव के पीछे नहीं आना चाहिए, क्योंकि भैरव सिंह के पीछे शैतान चलता है। कहून बिरिक लंबर दहल लगा दियो बहन तो मारे रहा गांठी गुठुआ एक कह दियो रे। पूरी रात में क्या क्या इकट्ठा होगा बेटा, ये तो मुझे खुद नहीं पता है। मैं इसीलिए कहता हूँ, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ।